व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं बर्लिन एपिसोड नंबर 5 के बारे में। इससे पहले के सभी एपिसोड्स हम डिटेल में कवर कर चुके हैं। अगर आपने उन्हें अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर चेकआउट कर सकते हैं। साथ ही प्लेलिस्ट भी रेडी है, जाइए और एंजॉय करिए। एंड सभी एपिसोड्स में मैं आपको बताता चल रहा हूँ कि ये सीरीज मनी हाई सीरीज की एक स्पिन ऑफ सीरीज है। तो अगर आपने मनी हाई सीरीज नहीं देखी है तो इस चैनल की सबसे पॉपुलर सीरीज है। सारे सीजन की प्लेलिस्ट रेडी है, जाइए और एंजॉय करिए। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम एनीमोर, लेट्स स्टार्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एपिसोड नंबर 5। तो लास्ट एपिसोड में जैसा कि हमने देखा था कि ब्रूस और कैला ब्रूस का फेक लाइसेंस डिलीट करने के लिए गए होते हैं, लेकिन यहाँ पे वो दोनों पकड़े जाते हैं और वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड उन्हें बाहर निकलने के लिए कहता है, लेकिन वक्त रहते है कैला लाइसेंस डिलीट कर देती है। तभी ब्रूस उनमें से एक गार्ड पे अटैक करता है जिसके पास गन थी और उसकी गन ले लेती है कैला एंड उनसे सारे के सारे पैसे मांगती है ताकि उन लोगों को ये लगे कि ये दोनों चोरी के मकसद से यहाँ पे आए थे। सो फाइनली इतना रिस्क उठा के ये दोनों बच जाते हैं एंड रास्ते में काफी मजाक मस्ती कर रहे होते हैं। लेकिन तभी ब्रूस अपनी छपरी लैंग्वेज यूज करता है जिससे कि केला को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो गाड़ी रोक के सारे पैसे फेंक देती है। साथ ही वो ब्रूस से ये भी कहती है कि पहले तो मुझे तुम जैसे लड़के बिल्कुल पसंद नहीं थे, लेकिन अब तो मुझे तुमसे घिन आती है। मैंने तुम्हारे लिए इतना रिस्क लिया और तुम हो कि एक ही चीज पे अटके पड़े हो। ऑन द अदर हैंड रॉय और कैमरॉन बाहर निकल चुके होते हैं। जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि ये लोग बातें कर रहे हैं बाहर जाके हंगामा करने की, तो ये लोग निकल चुके हैं सेलिब्रेट करने के लिए। रॉय कहता है कि सबसे पहले हमें एक कार चुरानी पड़ेगी। इसके लिए वो यूज करता है एक बलून और एक पानी की बोतल। इन दोनों की हेल्प से वो ड्राइवर को ऐसा शो करता है कि उसकी कार का टायर पंचर हो चुका है एंड जैसे ही वो देखने के लिए उतरता है तो ये दोनों कार लेके भाग जाते हैं। कार लेके ये लोग पहुंचते हैं एक ऐसे अड्डे पे जहाँ पे रेस हो रही थी एंड ये लोग भी अपनी गाड़ी दौड़ाने वाले हैं। रॉय उस बंदे के पास जाता है जो कि इन सब का हेड है और इस रेस को ऑर्गेनाइज कर रहा है, लेकिन उसके पास उतने पैसे नहीं होते हैं कि वो इस रेस में पार्टिसिपेट कर पाए। तो वो कहता है कि हमारी बिल्कुल ब्रांड न्यू कार है, तुम उसे रख सकते हो। अगर हम जीते तो पैसे हमारे, अगर हारे तो ये कार तुम्हारी। और ये रेसिंग भी कुछ अलग ही लेवल की होती है। ड्राइवर्स को तो कार के अंदर ही बैठना है, साथ ही उनकी जो पार्टनर लड़कियां हैं वो कार के ऊपर खड़ी रहेंगी। रेस चालू होती है और रॉय काफी अच्छी लीड ले लेता है, लेकिन बीच में कैमरॉन को कॉल आता है जिमी का, जो कि उसका एक्स बॉयफ्रेंड रह चुका है एंड यहाँ पे उसे अपने पास्ट के ग्लिम्स आने लगते हैं। वो इससे काफी इमोशनल और परेशान हो जाती है एंड रॉय को फोर्स करती है कार रोकने के लिए। रॉय रेस को जीतने वाला था, लेकिन फिर भी उसकी चिंता करके वो कार को रोक देता है। यहाँ पे कैमरॉन की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। साथ ही वो बंदा भी रेस जीत के रॉय को उल्टा सीधा बोल रहा होता है, तो यहाँ पे रॉय को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उसे कहता है कि देख, कार लेके शांति से यहाँ से निकल वरना तुझे बहुत मारूंगा। फिर वो कैमरॉन को एक जगह पे ले जाता है जहाँ पे कई सारे प्लेन्स होते हैं। उनमें से एक प्लेन के अंदर वो कैमरॉन को बिठा देता है क्योंकि उसे काफी ज्यादा सर्दी भी लग रही थी। इसके बाद वो कैमरॉन से पूछने लगता है कि आखिर तुम्हें क्या हो गया था, हम रेस जीतने वाले थे लेकिन एकदम से तुम्हारी तबीयत ऐसी क्यों हो गई। कैमरॉन बताती कि मुझे मेरे एक्स बॉयफ्रेंड का कॉल आ गया था एंड उसकी सारी पुरानी यादें मेरे दिमाग में घूमने लगी। अब रॉय उससे उसके एक्स बॉयफ्रेंड के बारे में पूछता है कि आखिर तुम लोग कैसे मिले थे और साथ ही कैसे अलग हुए। तो कैमरॉन उसे अपनी सारी कहानी बताना चालू करती है। अपनी टीन एज में जब वो स्कूल जाया करती थी वो एक बैंड के लिए काफी ज्यादा पागल थी, खाली उन्हीं के गाने बजा के सुना करती थी एंड एक दिन उसे मौका मिला उनका ऑटोग्राफ लेने का एंड उस बैंड का जो लीडर था जिमी, उसने उसे अपना नंबर तक दे दिया। यानी कि वो भी कैमरॉन को पसंद करने लग गया था एंड कैमरॉन जिस बैंड की फैन है उसी बैंड के बंदे को वो डेट करने वाली है, ये उसके लिए एक बहुत ही प्रीशियस चीज थी। अब वो बस से स्कूल नहीं जाया करती थी बल्कि उसका बॉयफ्रेंड उसे छोड़ने जाया करता था। साथ ही वो उसकी होमवर्क करने में भी हेल्प करता था और उसको बस वेट था कि जल्दी से एग्जाम हो जाए, उनके अंदर मैं अच्छा स्कोर कर लूं और फिर गर्मियों की छुट्टियां आ जाए, जिससे कि वो अपना सारा टाइम जिमी के साथ स्पेंड कर सके। डेफिनेटली जिमी काफी ज्यादा अमीर था, लेकिन वो लोग इतनी रहीजी में नहीं रहा करते थे बल्कि घूमने के लिए भी एक नॉर्मल सी रोड ट्रिप पे जाया करते थे। और जिमी ने कैमरॉन के लिए स्पेशली एक गाना भी लिखा था, लेकिन धीरे धीरे चीजें थोड़ी सी खराब होने लगी। कैमरॉन उसके बिना 5 मिनट भी नहीं बिता पाती थी, लेकिन वो कैमरॉन को कॉल करे बिना 10-10 घंटे रह लेता था। कैमरॉन की बातें बिल्कुल पसंद नहीं आती थी और एक दिन वो जाके उस पर काफी ज्यादा गुस्सा हो गई एंड उसे छोड़ के वहां से निकल गई। अब वो भले उससे जितना भी दूर रहे, लेकिन जिमी काफी ज्यादा फेमस था, उसके गाने उसे हर जगह सुनाई देते थे, साथ ही उसके पोस्टर्स भी हर जगह पे लगे हुए होते थे। तो कैमरॉन चाहते हुए भी उसे नहीं भुला पा रही थी और इससे उसका दिमागी संतुलन भी काफी ज्यादा बिगड़ रहा था। उसने जिमी का सारा सामान कलेक्ट किया, उसकी सारी की सारी पिक्चर्स, उसके दिए हुए कपड़े, जो कुछ भी गिफ्ट उसने कैमरॉन को दिए थे, उसने उन सभी को एक साथ जला दिया। लेकिन इस आग में उसका घर भी जल गया। तो उसके डैड को ऐसा लगा कि उनकी बेटी पागल हो चुकी है एंड उसे पागल खाने में भेज दिया। ये कहानी सुनाने के बाद कैमरॉन का दिमाग और ज्यादा खराब हो रहा होता है, तो रॉय उसे ठीक करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने हाथ में ले लेता है। वो प्लेन की पायलट सीट पे बैठ जाता है और प्लेन को उड़ाने लगता है। कैमरॉन उससे आके पूछती कि क्या तुम्हें प्लेन उड़ाना आता है, तो रॉय कहता है कि नहीं, मुझे नहीं आता, देखते उड़ता है या फिर क्रैश होता है। कैमरॉन इससे काफी ज्यादा डर जाती है, लेकिन रॉय प्लेन उड़ाने के पूरे मूड में था। पहले तो कैमरॉन काफी ज्यादा डरी हुई होती है, बट एट द एंड वो कहती है ठीक है, दौड़ाओ प्लेन को, लीवर खींचो और प्लेन को उड़ जाने दो।
लेकिन उसे काफी ज्यादा एक्साइटेड करने के बाद रॉय प्लेन को रोक देता है, यानी कि उसे प्लेन उड़ाना आता है और वो बस मस्ती कर रहा था कैमरॉन के साथ उसका मूड ठीक करने के लिए। लेकिन यहाँ पे हो जाती है एक बहुत बड़ी दिक्कत। एक्चुअली फैशन के लिए कैमरॉन ने एक हार अपने पास रख लिया था बस इस रात के लिए कि इसे पहन के वो कूल लगे, लेकिन वो हार उसी कार में रह गया जो कि उन्होंने गवा दी एंड अब वो हार मिलना काइंड ऑफ इम्पॉसिबल है। ऑन द अदर हैंड हम देखते हैं कमील को जो कि आई होती है बर्लिन के पास एंड यहाँ पे बर्लिन उसे सीधी सीधी इंस्ट्रक्शन देता है कि हम आपकी शादी तोड़ने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है, या तो आप उन्हें चुनिए या फिर हमें चुनिए, यानी कि किसी एक को। ऑन द अदर हैंड हम देखते हैं कि सेफ की अच्छी तरीके से चेकिंग होती है एंड यहाँ पे सारे के सारे हार गायब होते हैं। वो सारे के सारे हार डेफिनेटली बर्लिन के कब्जे में है एंड पुलिस का सबसे पहला शक जाता है पॉलन पे, तो वो उसे पकड़ लेते हैं और अब बर्लिन, दामियान और बाकी सबका यहाँ से निकलने का प्लान भी चालू हो जाता है। सबसे पहले यहाँ से निकलेंगे ब्रूस और कैला जो कि ऐसा प्रिटेंड करेंगे कि वो एक रोड ट्रिप पे जा रहे हैं और वो एक बस के थ्रू यहाँ से निकलेंगे। कुछ हार उनके पास होंगे और कुछ हार होंगे रॉय और कैमरॉन के पास। वो इसे लेके जाएंगे एक वैन के पास जो कि वो लाए थे स्पेन से एंड उसके साथ पिक करेंगे दामियान को एंड यहाँ पे वो तीनों ऐसा शो करेंगे कि वो एक फैमिली है, यानी कि दामियान उनका बाप और कैमरॉन और रॉय भाई बहन एंड उनकी मॉम की हो चुकी है डेथ। एक हैप्पी फैमिली की तरह वो रोड से यहाँ से निकल रहे होंगे एंड ये लोग रोड से इसलिए जा रहे हैं ताकि किसी को भी बिल्कुल भी शक ना हो। अब इतनी महंगी चोरी करने के बाद कोई रोड से थोड़ी निकलेगा। एंड सबसे एंड में यहाँ से निकलेगा बर्लिन, सारे के सारे सबूत डिस्ट्रॉय करके वो प्लेन के थ्रू पहुंचेगा मैड्रिक एंड यहाँ पे वो सभी मिलेंगे और यहाँ पे बर्लिन और कैमरॉन की बात चल रही होती है एंड कैमरॉन चूज करती है अपने हस्बैंड को। तो बर्लिन कहता है कि देखिए हमारा फोन कुछ दिन के लिए ऑन रहेगा, अगर आपका मूड बदलता है तो आप मुझे कॉल कर सकती हैं। अब कमील अपने घर पे जाती है एंड यहाँ पे उसे पता चलता है कि पुलिस की रेड पड़ चुकी है एंड पॉलन को पुलिस गिरफ्तार करके ले गई है। वो जब ऊपर आती है तो उसे मिलती है एजेंट मैरी एंड वो बता देगी तुम्हारे हस्बैंड को एक चोरी के लिए गिरफ्तार कर लिया गया है, जो कि पुलिस को उन्हीं पे शक है। और साथ ही वो उससे सेफ का लॉक भी पूछ रहे होते हैं, लेकिन कमील को इस बारे में नहीं पता होता, तो वो उस सेफ को काट लेते हैं। ऑन दी अदर हैंड वो पूछताछ कर रहे होते हैं पॉलन से एंड यहाँ पे वो उसे सारे के सारे सबूत बताते हैं। एंड जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि ये सारे सबूत बर्लिन ने छोड़े थे पॉलन को फंसाने के लिए एंड फाइनली वो अपने प्लान में कामयाब हो गया। पॉलन कहता है कि ये सब कुछ मैंने नहीं किया है, लेकिन पुलिस उस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करती। अब कमील कॉल करती है बर्लिन को एंड यहाँ पे उसे सारी के सारी प्रॉब्लम समझाती है और मिलने के लिए बुलाती है। बर्लिन जब यहाँ पे उससे मिलने के लिए आता है तो कमिल उसे सारी की सारी सिचुएशन अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करती है कि उसके हस्बैंड को पुलिस पकड़ के ले गई है वगैरह वगैरह। एंड बर्लिन को तो ऑलरेडी सब कुछ पता है क्योंकि बर्लिन ने ये सब कुछ किया है एंड ये सब कुछ करने का रीजन ये है कि कमिल के दिमाग में पॉलन के लिए जहर भर देगा जिससे कि कमिल हमेशा के लिए बर्लिन के पास आ जाएगी। बर्लिन उससे ये सब भी पूछता है कि क्या वो तुमसे चुप चुप के कॉल पे बातें करा करते थे, क्या वो तुमसे चीजें छुपा के रखते थे। तो कमिल कहती है हाँ बिल्कुल ऐसा होता था और इससे कमिल का शक और ज्यादा मजबूत हो जाता है एंड यहाँ पे हमें बर्लिन का प्लान सक्सेसफुल होता हुआ दिखता है और ये एपिसोड भी यहीं पे खत्म हो जाता है। तो बचे हुए एपिसोड्स में क्या होने वाला है देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। फिलहाल के लिए इफ यू एंजॉयड दिस वन देन मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन एंड प्रेस द सब्सक्राइब बटन इफ यू न्यू इन द चैनल। Share it as much as you can and if you have any queries just comment down and let us know. So we'll see you in the next one. Till then, peace up.